ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो दिस इज, इसको मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूँ और इसको मैं डेल्टा वाई बोल देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यही वाली चीज ये बनती थी, याद होगा तो, इसमें हम ऐसे बोलते थे कि लिमिट x2 अगर x1 की तरफ पहुंच जाएगा तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट। इसको हमने dy बाई dx नाम दिया, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अभी मैं इसको ऐसे लिख देता, देखो ना, x2 अगर x1 की तरफ जाएगा तो ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये तुमको फिजिक्स में बताया होगा स्टार्टिंग में कि डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है तो वो डेल्टा डी बन जाता है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है। अच्छा अभी है ना, इसमें ये सब चीजें क्यों लिखाई मैंने, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ऐसे समझते हैं हम लोग कि ये डी वाई बाई डी एक्स, देखो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स एक रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू डी वाई इंटू वन बाई डी एक्स, यस ठीक है ना। तुम इसको ऐसे ऐसे अलग करके नहीं लिख सकते हो। ये डी वाई बाई डी एक्स में डी ऑफ डी एक्स का कुछ मीनिंग है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से अलग अलग करके नहीं लिखेंगे हम लोग। ये पूरा का पूरा एक टर्म है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको नहीं कर सकते, इतना से याद रखना, ठीक है। तो एक तो ये थ्योरम है कि डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू डी वाई टू वन बाई डी एक्स। किसकी आवाज आ रही है, एक सेकंड। ओम शेट्टी, ये यार ये कर लो, म्यूट कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे ये पढ़ा है अपन ने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, है ना, ये पढ़ा है ना। यस। इसको प्रूव कर लेते हैं, कैसे करोगे इसको प्रूव, बताओ। देखो ना, इसको ऐसे ही प्रूव करते हैं। जैसे हम तो ऐसे सोचते हैं कि ये सीधा ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा, इस तरीके से नहीं सोचेंगे हम। जैसे डी वाई बाई डी एक्स को बोल सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट्स डेल्टा टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब मैं ये जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स के नीचे ले लेता हूँ। ये तो नीचे ले सकते हैं क्योंकि ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ऑफ वाई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये हाँ। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा, इस तरीके से लिख लेता हूँ इसको। तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। समझ में आया ना। ये मतलब इस तरीके से बता देते हैं हम लोग कि डी वाई बाई डी एक्स को वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते हैं। वो डी वाई ऊपर चला जाएगा, वो सब तरीके सही नहीं है। इस तरीके से हम तो लोग सर देखते ये हैं ऐसे आगे। प्रूफ नहीं होता ना, लेकिन ये ऐसे ही प्रूफ होता है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है। उसके बाद ये वाला थ्योरम है, ये देखो सर डी वाई बाई, इसमें हम शायद एक और प्रूफ कर सकते हैं इसमें। कैसे। अगर मैं कोई भी y इक्वल टू f ऑफ x पे फंक्शन का कर्व प्लॉट करूं तो ये dy बाई dx किसी भी x पॉइंट पे टैंजेंट का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मैं dy बाई dx लिखूंगा तो वो x एक्सिस से एंगल आएगा, मतलब tan थीटा x एक्सिस से। अच्छा ज्योमेट्रिकली, और सही बोल रहे हाँ, और जो dx बाई dy वो y एक्सिस से एंगल आएगा उस टैंजेंट का। तो क्योंकि अब ये दोनों का सम 90 होगा तो फिर वो m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 होगा। तो सम अगर इनका 90 है तो फिर वो tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होना चाहिए। तो नॉट डिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, तो उससे m1 m2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इसलिए फिर m1 इक्वल्स टू 1 बाय m2, तो dy बाय dx इक्वल्स टू 1 बाय dx बाय dy। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है ना।
सिमिलरली इसको भी हम लोग इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से dt लोग बोलते हैं कि कट जाएगा, लेकिन ये dt काटते नहीं है। इसी तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे इसको रेट ऑफ चेंज लिख के। मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ सिंपल एल्जेब्रा लगा लगा के क्वेश्चंस मत निकाल करना, ये इस तरीके से अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यही सब थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ बस, अपने फिर फटाफट इसको खत्म कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे इसमें ऐसा रहता है कि जैसे हम लोग है ना कुछ चीजों का डिफरेंशिएशन याद करके रखे हैं, तो मैंने तुमको उसमें इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं बताया था, इनवर्स फंक्शन का भी मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। तो हम लोग क्या क्या चीजों का डिफरेंशिएशन याद करके रखे हैं, देखो करना क्या है, हमको एब इनिशियो लगाना है और एब इनिशियो लगा लगा के हम लोग को सबका डिफरेंशिएशन निकालना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन याद कर ले रहे हैं, अलजेब्रा याद कर ले रहे हैं और वो लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करें। के का डिफरेंशिएशन 0 था, एक्स की पावर एन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई की पावर एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है दानिश? सो इसको लिख सकते हैं e पावर एक्सएलएन। सर इसको e पावर ln a by a पावर x लिख सकते हैं, तो उससे हाँ ठीक फिर आ है, जाएगा e पावर एक्सएलएन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो e ए की पावर पावर एक्स, एक्सएलएन इनटू ln है। हाँ हाँ तो e ठीक है पावर ना। एक्सएलएन। ln x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे डिफरेंशिएशन, sec cosec cot ये सब याद है, ठीक है। तुमको इनवर्स का नहीं बताया मैंने, मतलब एक tan इनवर्स का हमको याद है 1/1 + x²। ठीक है। इसको प्रूव करने के तरीके हैं बहुत सारे, ठीक है। एब इनिशियो से भी प्रूव कर सकता हूँ, चलो एब इनिशियो से एक करके देखते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन एब इनिशियो से करके देखते हैं। काफी है, सफिशिएंट है ये दोनों। बताओ cos का भी बताओ क्या? cos का सर माइनस अपने बताया था सर, अब sin का ही माइनस होता हाँ, क्योंकि जानते हो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है ना, है। उससे हम लोग cos का तो उसको भी डिफरेंशिएट निकाल करेंगे सकते तो माइनस आ जाएगा उसका हैं। डिफरेंशिएशन, हाँ, आगे π/2 मैं माइनस। लिखाऊंगा कि एक आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक आइडेंटिटी ही मिलता है, ठीक है ना। ये मैं लिखाऊंगा आगे, dy by dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x², ठीक है। y इज इक्वल टू cot इनवर्स x रहता है। ये सब एक दो मैं करके दिखा देता हूँ तुमको प्रूफ। मैं साइन इनवर्स को जैसे सिंपल वे में प्रूव करते वो बता देता हूँ, tan इनवर्स को मैं एब इनिशियो से करके दिखा देता हूँ, दोनों देख लो। ये सब डिफरेंशिएशन अपने को बेसिकली याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिख दिए मैंने। तुमने बाकी क्वेश्चंस तो सब्स्टिट्यूशन वाले कर लिए थे, आज अपने और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। और क्या डिफरेंशिएशन याद है, जैसे देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, हाँ सर, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस में नॉन डिसकंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। है तो इसे नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, लेकिन अगर इसका dy by dx में 1 बोल सकता हूँ, वेर एवर डिफाइंड, जहां जहां डिफाइन। dy by dx डिफाइंड है वहां वहां इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योमेट्रिकली तुम देख ही सकते हो, ज्योमेट्रिकली तुम जवाब दे ही रहे थे। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या रहेगा, dy by dx, 0 रहेगा जगह पर डिफाइंड है। ठीक है। वेर एवर डिफाइंड, जहां जहां डिफाइंड रहेगा वहां वहां पे 0 ही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा ये रट्टा मार लो, ये मैं बाद में प्रूव करूंगा ही। अच्छा उस दिन कर ही लिए थे हम लोग, तो कर ही चुके हैं बेसिक डिफरेंशिएशन, x की पावर x 1 + ln x, ठीक है। ये रट्टा मार के रखना है हमको, इसके बारे में मैं अभी अच्छे से बताऊंगा, थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस देखेंगे अपने। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्सेल नहीं, हाँ yes। ठीक है। देख लेना ये तुम। अच्छा इन सब का भी डिफरेंशिएशन याद करने बोलता हूँ मैं, क्लास में पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। तुम अगर याद करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि हम लोगों को है ना शायद उल्टा देखना पड़े एग्जाम में, उल्टा मतलब इंटीग्रेशन वगैरह देखना पड़े, इसी के लिए याद करने बोलते हैं। अच्छा ये वाला टर्म बहुत बार आता है, इसीलिए ये भी मैं याद करने ही बोलता हूँ क्लास में। इसका बताओ ना डिफरेंशिएशन, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे ही बता दो ना। तो मतलब 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² और फिर ऊपर वाले का आ जाएगा 1 प्लस फिर वो 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² इनटू 2x। तो उसको सिंप्लीफाई करो ना, क्या है वो देख लो ना, उधर 2 कट गया ना, यस सर। 1 तो एलसीएम लोगे तो कट जाएगा, अच्छा खासा कट जाएगा। x² प्लस इसका स्क्वायर रूट इनटू कैंसिल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा सर। 1/x² प्लस t²। ठीक है, 1/x² प्लस a², ठीक है, यही आंसर, ठीक है। ये याद रखो ये ध्यानिश, क्योंकि ना इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा,
है ना। तो वो तो इसका sec x इंटीग्रेशन, tan x वाला है, जैसे sec x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x plus mod tan x, तो वैसा है। हाँ वैसा ही है ये, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, देखो ना, यस सर, वो sec, x by को tan x बोल दो। हाँ टैन बुट करेंगे तो शायद सेक ही बचता है, याद नहीं मुझे डिफरेंशिएशन। अंडर रूट एक्स का तो याद करने बोला ही था, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तुम लोगों को प्रोडक्ट रूल वगैरह पता है, 1/2 अंडर रूट एफ, एफ मतलब एफ एक्स है, फंक्शन है, ठीक है। 1/x का याद करने बोला था, -1/x², और 1/f का लिख देता हूँ सिमिलरली, क्या आएगा, सर -1 by f square f dash। f'/f², सही बोले, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन है, ये सब तुम लोगों को याद होने चाहिए, नहीं याद है तो इसमें हर एक चीज याद कर लो, ये सब निकाल सकते हो, लेकिन याद करके रखो, सही रहेगा, क्योंकि हम इसको उल्टा भी देखना है, हमको इधर से इधर भी जाना है, दोनों तरफ देखना है, ठीक है। ये चीज नहीं लिखी है मैंने। ये मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या क्या आएगा, ये जरूरत नहीं है। सर हाँ +-1 आएगा, और नेगेटिव पार्ट के लिए -1 और पॉजिटिव पार्ट के लिए +1। ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आएगा और लेस देन 0 के -1 आएगा, ठीक है। चलो मैं ना रेजोनेंस के जो क्वेश्चंस है वो देना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा एक चीज याद आई मुझे, हाँ ये सुन लो सब, ln x का dy/dx 1/x आता है, ठीक है, बेस में e रहता है, अगर बेस में a लिख दूंगा तो क्या आएगा, क्या करेंगे, तो सर इसको लिख लेंगे सर, मतलब ln x by ln a, और ln a तो कांस्टेंट तो बाहर लिखा सकते हैं, और फिर उसका तो 1/x ही रहेगा। बेस चेंज थ्योरम लगा लेंगे तो dy/dx आ जाएगा 1/x ln a, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद है, ये भी बता दे रहा हूँ, देखो y = sin x का डिफरेंशिएशन है ना, dy/dx cos x होता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे x जो होता है ना वो रेडियंस में होता है, x इज इन रेडियंस, ठीक है। प्रूव करोगे तो तुमको समझ ही रहा है, जब हम प्रूव करते हैं तो हम जो एब इनिशियो लगाते हैं तो नीचे जो x आता है वो रेडियंस में ही रहता है, ऑब्वियसली, मतलब रेडियंस में ही पुट करना पड़ेगा हमको, तभी यस sin x सर। by x को हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं डिग्री में साइन ऐसे बोल दूंगा कि sin x डिग्रीज है और इसका dy/dx निकालो, तो बहुत सिंपल है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, बताओ मुझे क्या आएगा, x डिग्री है ना, तो डिवाइड बाय 180 into पाई, मतलब सर cos x into पाई by 180। cos x डिग्रीज इंटू पाई बाई हाँ 180, x सही है डिग्री ना ये, पाई बाय, यस। ठीक है। तो ये याद रखना, अगर डिग्री का पूछे तो इस तरीके से कर सकते हो तुम, बाकी ये जो रहता है ये रेडियंस में रहता है। अच्छा मैं वो करके दिखाने वाला था, देखो साइन इनवर्स एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे लिख देता एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। अब इसको लिख दे ऐसे, बोर्ड्स की किताब में ऐसे प्रूव कर देते, एक्स इज इक्वल sin y लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, sin y का cos y dy/dx इक्वल टू 1, dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/cos y, सही है ना, हो गया। sin y ये रहा, cos y निकाल के डाल दो, चलेगा, ठीक है। यस। tan इनवर्स x का एब इनिशियो लगा के दिखा देता हूँ, इसका f डैश x जो भी लिखना हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, बताओ क्या करोगे, tan इनवर्स, मतलब x plus h minus x, मतलब tan inverse x plus h और minus tan inverse x divided by h। सर फिर हमारे पास डिफरेंस वाला फॉर्मूला हमारे पास, तो वो तो हमेशा वैलिड होता है, तो वो हमेशा मतलब वैलिड है, तो पॉजिटिव के लिए उसमें वैलिड सीधा होता लिख, है, लगा ही देते हैं, हाँ, दिस माइनस दिस तो अपॉन 1 प्लस दिस इनटू 1 plus दिस x प्लस, है ना, ठीक है। यस सर। अब तुम देख ही रहे हो ये अंदर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और डिवाइड कर दिया, ये वाली चीज क्या बन गई, 1, 1, क्या आ गया वो dy/dx 1/1 प्लस x² है ना, हाँ ठीक है, h तो निकल कर, ठीक है ना। अच्छा एक और यस चीज सर। बताई थी, याद होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g, ठीक है। f का g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, तो d ऑफ fx अपॉन d ऑफ gx, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू x टाइप से लिखा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, d ऑफ f बाई dx, है ना, ऑन डी ऑफ जी बाई डी एक्स, तो मतलब एफ को अलग डिफरेंशिएट करो, जी को अलग डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो एफ का डिफरेंशिएशन जी के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ये देखो डीपीपीस कराने स्टार्ट किया है मैंने, मैं बीच बीच में 5-5 सवाल देता हूँ, उसके बाद में थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, अभी क्या आज एक दो चीजें काम की पढ़ानी है।
एफ डैश एक्स लिख दिया मैंने, एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, फाइंड dy by dx at x is equal to 1। मुझे आंसर बता दो तुम सीधा। यस सर। dy by dx निकालना है। सही है, क्या हुआ ध्यान इतना टाइम? सर मतलब वो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ cos ऑफ मतलब आ जाएगा cos ऑफ ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x का सर -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x करना, तो -1 बाय अच्छा तुमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया ऐसा? यस सर। ये देखो ना, सिंपल तो है, मैं dy by dx निकाल लेता हूँ सीधा। dy by dx है f dash x स्क्वायर इनटू 2x और Yes, f sir. dash x ये है, मैं f dash x स्क्वायर सीधा x को x स्क्वायर से रिप्लेस करके लिख देता हूँ, ठीक है। Yes. dy by dx at x is equal to 1 निकालना, तो इसमें 1 डालोगे सीधा तुमको वैल्यू मिलेगी इसकी 2, ठीक है ना। Yes, sir. नेक्स्ट बताओ, ये कैसे करोगे? चेट बस बता दो, मैं करता हूँ। लॉग सर वो लॉग में बेस में क्या x है क्या? x लॉग x रहेगा और नीचे भी ln x लिख सकते हो, ऊपर रहेगा ln of ln x 1 by ln x। सिर्फ 1 by e है सोहम शायद। इसको क्या लिखेंगे? ln of ln x by x ना, by ln x, सही है ना? यस सर। लगा लेंगे, क्वेश्चन रूल ही लगा लेंगे, क्या ही दिमाग लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन रूल से सीधा नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ठीक है ना, कर लेंगे ना। 1 by e आता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 by ln x का 1 by x, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 by x, ठीक है। जो भी आना है आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। यस। अच्छा, इसमें एक ना रिजल्ट बना के दे रहा हूँ मैं, जैसे y इज इक्वल टू f1 फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 डॉट 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 फंक्शन n तक मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो तुम इसमें क्या करोगे? इसमें तुम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। प्रोडक्ट रूल जो है वो सिर्फ 2 के लिए वैलिड नहीं है, 3 4 5 10 कितने के लिए भी वैलिड है। इसका मतलब है सिंपल कि ये ऐसा का ऐसा, ये इसका डिफरेंशिएशन, बाकी सब ऐसे के ऐसे, प्लस f1 ऐसा का ऐसा, f2 का डिफरेंशिएशन, मतलब बाकी सब ऐसे के ऐसे, f2 का डिफरेंशिएशन बेसिकली, डॉट डॉट डॉट, ये सब ऐसे के ऐसे fn-1 तक, और fn का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये यस सर। मैं तुमको इसमें एक जबरदस्ती का रिजल्ट बना के दे दे रहा हूँ। मैं दोनों साइड है ना y से डिवाइड कर रहा हूँ, तो f1 डैश बाय f1 आ जाएगा। सबको अलग, सब में अलग अलग करके ये दे रहा हूँ, y सब में अलग अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा? f1 डैश अपॉन f1 प्लस f2 डैश अपॉन f2 डॉट 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 fn डैश अपॉन fn, ठीक है। इसको dy by dx यहाँ से आ गया y इंटू f1 डैश अपॉन f1 प्लस f2 डैश अपॉन f2 डॉट 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 fn डैश अपॉन
मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, समेशन वगैरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से dy बाई डी एक्स का एक फॉर्मूला बन गया, देख लो, याद करना है करो, नहीं करना है मत करो, एग्जाम वगैरह में लिखा हुआ दिख जाए समझ जाना किस फॉर्म में लिखा। देखो ये y को क्या लिख रहा हूँ मैं, ये y ये है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, यस सर। इस टाइप के फॉर्म में लिखा मिल सकता है तुमको, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताता हूँ मैं, देखो लॉक का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तुमने क्वेश्चंस तो देखा ही था तुमने, लॉक का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम प्रोडक्ट को, में हाँ प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सके, उससे क्या हो सकता है चीजें आसान हो जाए। अभी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, और डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। डिवीजन डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना इतने सारे प्रोडक्ट में है, तो सिखाया यही था कि दोनों साइड लॉग लेने का। ये काम में आता है कि हाँ काम में आएगा, काम यूज करेंगे तो आ जाएगा काम में। देखो ना, एक बार जो मैं बता रहा हूँ सुनो, काम में कैसे आता है वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं इस पे, जो समय बचा के तुम लोग इस रिजल्ट से कर सकते हो। जैसे ये है, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लिया मैंने ध्यानेश, अगर तुम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली ये बन जाएगा, है ना। वो बस मैं ये बता रहा था कि सवाल में तुम लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सवाल में इस टर्म का प्रेजेंस मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन में। प्रेजेंस ऑफ f dash upon f may imply use of लॉगरिथम। ये क्या वो करता है, ये मोस्टली इंप्लाई, ठीक है ना। अगर कभी भी किसी भी सवाल में f डैश अपॉन f वाला टर्म मिले तो समझ जाना शायद वो लॉग का इस्तेमाल करने बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ मैंने बहुत बार लिखा हुआ तुमको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे क्या है कि एक सवाल था, मुझे याद है ये, मैंने भी तुम लोगों को जो डीपीपीस दिए उसमें भी था, कुछ ऐसा प्रूव करना था, 1/2 tan x/2 प्लस 1/2 स्क्वायर tan x/2 स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, प्लस डॉट 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 1/2 की पावर n tan, ये किया है क्या पहले तुमने? नो सर। यार ऐसा है ना, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं कोई एक सवाल में और ये टूटता है मेथड ऑफ डिफरेंस में। तुम कोशिश करना ना मेथड ऑफ डिफरेंस में तोड़ने की, ठीक है। अगर तुमसे मेथड ऑफ डिफरेंस में टूटता है तो ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, अदरवाइज इसको अभी तो मैं अलग तरीके अच्छा से अच्छा, ये बताऊं। ऐसे फॉर्म मतलब ये बाय टू में नहीं था हमारा सर, वो n 2 पर n थीटा में था वो, तो हाँ हाँ मतलब वो बात कॉट, तो एक ही हुई ना। हाँ तो कॉट थीटा माइनस tan थीटा से 2 cot 2 थीटा में हो जाता है ब्रेक। हाँ सही बोले, ये टूट जाता है, हाँ सही बोली आर्या। क्या बोले तुम ध्यानेश, बताओ एक बार फिर से, क्या तो कॉट थीटा कॉट माइनस tan? थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा। हाँ ये है ना, इसमें टूटता है, ये मेथड ऑफ डिफरेंस से हो जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस तुम लोगों को अगर इसका देखना हो तो अपने, मैंने जो बंसल की शीट्स दी है उसमें है, सीक्वेंस की शीट में है ये, लेकिन हम लोग इसको डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली कि किसके डिफरेंशिएशन से ये बनेगा, थोड़ा सा सोचोगे क्या? यस सर। ये वाला कहाँ है? मान लो लिया तो अच्छा, मतलब कोई हमको ऐसा पूछना पड़ेगा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट जो है वो x/2 स्क्वायर ऐसा कुछ है, और यस उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो tan x आ जाए, और फिर उसका जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1/2 स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो हमको बस ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन tan x हो। ठीक है, तो सही सोचे तुम एकदम। तो ये x/2 वगैरह से है ना, मुझे ये याद आया, cos x/2 याद होगा, cos x/2 स्क्वायर
cos x by 2 की पावर मैंने जहां से सवाल उठाया ये वहां पे तो जानते हो प्रूफ दैट था, और प्रूफ दैट में भी ये वाला टर्म लिखा हुआ था, ये टर्म यूज करके वो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये तो तुमको पता ही है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 सब लोग पावर सुन लो, n sin x by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर वो जो इसके साथ क्लब होके साइन 4 थीटा वगैरह वगैरह लाइन से बनता जाता है, याद होगा तो, है ना। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या बनता है ये मैं लिख देता हूं, अपॉन 2 की पावर n साइन एक्स x by अपॉन 2 2 की पावर पावर n, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसमें वो कैसे बनेगा ध्यानिश? इस सब उसमें मतलब वही है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट वाला है, तो हम उसमें वो लिख सकते हैं कि dy by dx equals to y into f1 dash by f1 plus f2 dash by f2। हाँ, लॉग लेके बेसिकली डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड। लॉग लेके करोगे तो सोचो इसके साथ करोगे तो 1 अपॉन कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। फिर सिमिलर वो और उसका x बाई 1/2 बाहर आ जाएगा, तो तुम देख लो ना, ये बनता भी जाएगा लाइन से, ये वाला टर्म। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ध्यान है, आवाज आ रही है ना? हाँ। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में याद रखो कि मतलब अब वो क्या प्रॉब्लम ये नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना कभी प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालने में क्या डिफरेंशिएट ही तो करना है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उनसे मैच होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एक बार में, ठीक है। तो जैसे ये वाले टर्म्स तुमको दिखेंगे, मैं तुमको और क्वेश्चन दे दूंगा, ब्लैक बुक में है, एक बुक है उसमें रहते हैं क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकालने के लिए देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा बताओ? c1 plus c1 तो x by x minus c1। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा? x square upon pi x minus c1। x माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू मिलेगा ना नीचे, तो ऊपर क्या मिलेगा? यस मतलब ये वो पाई मतलब वो कंटिन्यूट प्रोडक्ट वाला पाई होता अच्छा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना? है। यस और फिर वापस जाएंगे तो फिर वो x क्यूब डिवाइडेड बाय पाई x माइनस c1 और फिर हाँ उतने थर्ड टर्म तक। अच्छा, पाई बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, समझ गया मैं। एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स माइनस सी थ्री इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे? इसमें तो इसको इसमें भी लॉग ले लेता है तो वो आराम से कूद हाँ, जाएंगे, सब मतलब x3 ln x और फिर वो माइनस ln x माइनस c1 ऐसा बन जाएगा। अरे रौनक, बोलो। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तुमको समझा है ना? क्योंकि मैंने तुमको डिफरेंशिएशन एक भी लेक्चर नहीं पढ़ा है, ये जो मैंने लिखा है ये ठीक है ना? क्या? हाँ, सही दिख रहा। सही दिख रहा है मतलब कैसे लिखा है वो समझ गया ना? अरे हाँ ना, ये तो सिंपल मैथ्स है, ये तो बच्चा भी कर लेगा। हाँ, तो ये तुम बस इतना याद रखना तुम लोग कि ये वाला टर्म लिखना है, वो कैसे पता चलेगा? लॉग लेना है तुमको, आंसर में 3/x इस टाइप के टर्म्स लिखे हुए मिलेंगे, डिफरेंशिएट कर करके देखो इसको, ऐसा ही कुछ बन रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो, उससे आपने जो आइडिया लग जाए। ब्लैक बुक में ये क्वेश्चन था तो आप तो बोले थे सबका वो करो, ये वो करो। क्या करो वो करो? मैंने यही बोला था, दो दो करके एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, लॉग लो। लॉग लेने को कभी बोला ही नहीं आपने। अभी बोला ना, एफ डैश अपॉन एफ वाला टर्म मिले, जब भी तुमको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट एंड डिवीजन दोनों मिले, उसमें लॉग लेके सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो, ठीक है। अभी सुनो, आगे सुन लो। देखो अभी है ना, मैंने ध्यानिश तुमको 2 बार कराया है, मैं अभी इसको अलग वे में लिख। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर अब आ रिमेनिंग टाइम 4 मिनट दिखा रहा है। हाँ ठीक है, मैं फिर से लिंक भेजूंगा, वो क्या मैंने वो लाइसेंस वाले अकाउंट से लॉगिन नहीं किया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, सर टैन वाला बता दो वापस। टैन वाला कुछ नहीं यार, ये भागेश तुम इसको लेके दोनों साइड लॉग लेके डिफरेंशिएट करके देखो, वरना मैं तुमको क्लास में बता दूंगा, ये तुम्हारा ही डाउट था मुझे याद है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया उसको अभी, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो पहले, देखो हम लोगों को पता है कि हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ के रखा है, उसमें क्या रहता है, y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया रहता है, ठीक है, x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया रहता है, और हमको यहाँ से dy by dx पूछता है, तो हम यहाँ पे f डैश t अपॉन
जी डैश टी कर देते हैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मुझसे डबल डिफरेंशिएशन पूछेगा, ठीक है, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में भी आ गए अपने। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसको बहुत तरीके से लोग बोलते हैं, dy by dx को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको लोग ऐसे भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। इसको बहुत तरीके से और भी लिखते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ, बोलने का लिखने का तरीके अलग अलग है, सब सुन लो। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या with बोलते respect थे, to x differentiation of second derivative बोल सकते हैं, फिर differentiation of dy by dx with respect to x, या फिर ठीक है। differentiation of y with respect to x of order 2। हाँ, ऑफ ऑर्डर 2, ये याद रखो, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 2 लिख के देगा। फिर तुमको डायरेक्ट में यार खत्म करो ना इसको, ये लिखता हूँ, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y, या चलो नए पेज में लिख रहा हूं मैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सही बोल रहा हूं ना मैं ध्यानेश, ये इसका ही डिफरेंशिएशन है ना, है ना? हाँ, यस सर। ठीक है। अरे एक कम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर n, याद रखो ये सब चीजें। इसको बहुत तरीके से लिखते हैं यार, कुछ लोग इसको y डैश 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 n बार लगा देंगे, ठीक है, बहुत लोग इसको y की पावर n भी लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये सब एक ही चीज है, देख लेना तुम लोग, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ तुमको मिल सकता है, इसके ऊपर ध्यान रखो बस, ठीक है। अब आगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा था dy by dx, ठीक है, तो मैं dy by dx लिखा हुआ है मेरे पास f डैश अपॉन g डैश, ठीक है। मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब बेसिकली मुझे क्या निकालना है वो भी मैं बता रहा हूँ, मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा ध्यानेश, बोलो। अच्छा, इसके f डैश वाले टर्म, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, है ना? हाँ सर, बोलो क्या आएगा। मतलब f डबल डैश t into g डैश t माइनस f डैश t into g डबल डैश t, नहीं डैश नहीं होता ना, u डैश t माइनस v डैश t, मतलब f डबल डैश t into g डैश t माइनस g डबल डैश t into f डैश t डिवाइडेड बाय g डैश t होल स्क्वायर into उसका dy by dx मटेरियल करना पड़ेगा। हाँ सही तो बोले। यस सर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, सब देख लो ध्यान से, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश का डिफरेंशिएशन होता है एफ डबल डैश, और सब याद रखो ये टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो आएगा डी टी बाई डी एक्स, माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और फिर टी का भी करना पड़ेगा, दैट इज डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी टी जी डैश टी है, तो डी टी बाई डी एक्स उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। जैसे ही तुम रेसिप्रोकल डालोगे तो ये सीधा का सीधा बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा। ये फॉर्मूला लोग रट्टा मार के रखते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है इसको देखने का। अब मैं इसको एक कॉम्प्लिकेटेड वे में यही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छा